हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग हंट। मेरा नाम है जतिन और मैं आ चुका हूँ सीएसएस की एक और नई वीडियो लेके। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीएसएस ग्रिड के बारे में। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा सीएसएस का। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं VS कोड के अंदर। तो मैं यहाँ पे शो मोर ऑप्शन ओपन विथ कोड कर लेता हूँ, तो ये मेरा फोल्डर VS कोड में ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम नया एक फाइल बना लेते हैं CSS21.html। ठीक है, सो हमने यहाँ पर एक HTML की नई फाइल बना ली। अब इसके अंदर हम कोड लिखेंगे। पहले सबसे पहले बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करके लाते हैं, हेडिंग लगा देता है एक कोडिंग हंट और इसको ओपन कर देता है ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, सो इतना हो गया। अभी यहाँ पे ब्राउज़र में हमारा आउटपुट आ गया। अब CSS ग्रिड सिस्टम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे हमने डिस्प्ले फ्लैक्स देखा था, तो उसकी मदद से हम क्या कर सकते थे, ग्रिड टाइप का ही बना सकते थे। ठीक है, अगर सारी चीज़ें हमें साइड बाई साइड लानी हो या फिर बहुत सारे हमारे पास कंटेनर्स हो, ठीक है, तो बहुत सारे बॉक्सेस हो, जो भी हमारे ड्यू हो मतलब, तो उसको हम कैसे अच्छे से सेट कर सकते हैं। ठीक है, अलाइन कर सकते हैं वो सारी चीज़ें। सो मैं यहाँ पे डॉट कंटेनर लूँगा, उसके अंदर डॉट बॉक्स ले लेता हूँ और इसके अंदर लिख देता है हेलो। ठीक है, कुछ भी लिख देता हूँ अभी के लिए, फिर वैसा भी मैं हाइट विड्थ देने वाला हूँ तो उससे ही काम करने वाले हम। सो यहाँ पे मैं स्टाइल टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर लिखेंगे डॉट कंटेनर, उसको सिलेक्ट करता हूँ। उसको डिस्प्ले ग्रिड वो सारी चीज़ें इसको करनी है। ठीक है, पर उसके पहले ये जो बॉक्स था उसको सिलेक्ट करते हैं, डॉट बॉक्स, उसको हाइट दे देते हैं, हाइट करते हैं 100 पिक्सल एंड विड्थ करते हैं 100 पिक्सल। तो देखो अभी के लिए तो कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने बैकग्राउंड कलर लगाना भूल गया, तो मैं बैकग्राउंड कलर भी लगा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर मुझे एक ड्यू मिल रहा है। ठीक है, अब मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ, बहुत सारे ड्यू हो मेरे पास, इतने सारे। ठीक है, अब मैं सेव करता हूँ तो एक के नीचे एक आ रहा है। अगर मैं इसको डिस्प्ले फ्लैक्स करूँ, ठीक है, हमने जैसे कल हमने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर देखा था। ठीक है, तो वहाँ पर फ्लैक्स करते थे, सारे साइड बाई साइड आ रहे थे और फ्लैक्स ऐप का यूज़ करते थे, तो जितने भी अगर जगह बच रही तो वापस से नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, वो काम होता था। तो यहाँ पर हम डिस्प्ले ग्रिड करेंगे, लिखूंगा मैं ग्रिड, और इसकी विड्थ अभी के लिए मैं नहीं दे रहा, विड्थ यहाँ से निकाल देंगे क्योंकि विड्थ भी हम वहाँ पे ऊपर की तरफ ही यूज़ कर लेंगे। तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे आ रहे हैं। अब मैंने ग्रिड किया तो सिर्फ ग्रिड करने मात्र से सारे हमारे डिव थे वो साइड बाई साइड नहीं आने वाले। हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। तो यहाँ पर लिखूँगा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। इसका सीधा सा मतलब होता है कि कितनी कॉलम्स चाहिए आपको। ठीक है, सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि भाई 100 पिक्सल, फिर एक 100 पिक्सल, ठीक है, फिर एक 100 पिक्सल। सो देखो क्या होगा, 100 पिक्सल की 3 कॉलम्स आ गई। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 टाइम लिखा 100 पिक्सल इसलिए। अगर मैं इसको निकाल दूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ 50% और 50%, ठीक है, सॉरी 60 नहीं 50%, तो देखो 2 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा वो। ये हेलो पहला आ गया, फिर दूसरा भी आ गया। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे बॉर्डर भी दे देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। सो यहाँ पर बॉर्डर भी लग गया। अब सही से मतलब समझ में आ रहा होगा कि कैसे हो रहा है। ठीक है, अब मैंने 50% 2 बार ही लिखा तो 2 कॉलम में डिवाइड हुआ और उसकी विड्थ कितनी हो गई, 50% हो गई। अब सेम चीज़ मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि भाई 50% की पहली हमारी जो भी हमारा एलिमेंट था उसको 50% रखो, दूसरे को 100 पिक्सल रखो, तीसरे को 300 पिक्सल रखो। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो देखो 100 पिक्सल ये 300 पिक्सल का, और जो वो पहला वाला था वो 50% का। ठीक है, ऐसे भी दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर हमें सेम विड्थ करनी हो तो 50% हमने तो डिवाइड कर लिया, बट अगर हमें जैसे 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऑटो, तो ऑटोमेटिकली वो विड्थ ले लेगा सही। ठीक है, और ऑटो की जगह पर हम यहाँ पे 1FR का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखो 1FR, ठीक है, 3 टाइम लिख रहा हूँ मैं, तो 3 टाइम मैंने यहाँ पे 1FR लिखा, तो भी जो हमारा ऑटो था उसके जैसे ही काम किया। पर ऑटो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली वो विड्थ ले लेगा, बट 1FR क्या होता है कि उसको कंप्लीट बस हमें 3 बार ही लिखा तो 33.33 जो भी परसेंटेज आ रहा है उतना एकदम परफेक्ट हमें उतना ही चाहिए। ठीक है, तो 1FR का यूज़ हम इसलिए करते हैं। सो यार ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर यूनिट तो कोई भी लगा सकते हो, 1FR लगा लो, ऑटो लगा दो, ठीक है, फिर परसेंटेज लगा दो या फिर पिक्सल लगा दो, पर आपको कितनी कॉलम्स में डिवाइड करना है वो है हमारी ये मेन प्रॉपर्टी, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। ठीक है, सो अभी जैसा समझो कि हमें 10 पार्ट में डिवाइड करना है, 10 कॉलम्स चाहिए, तो क्या मैं 10 बारी 1FR या फिर ऑटो लिखूँ, है ना, तो उसके लिए मैं रिपीट फंक्शन का भी यूज़ कर सकता हूँ। तो रिपीट यहाँ पे लिखूँगा मैं, मुझे जितनी बारी रिपीट करना होगा मैं लिखूँगा 4 टाइम, और फिर ये कॉमा लगाकर मैं लिख दूंगा जो भी हमारी वैल्यू रहेगी वो मैं पिक्सल में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं 1FR लिख रहा हूँ। सो वो 4 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। सो ये होता है हमारा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। तो ये एकदम सिंपल सी चीज़ है, आपको समझ में आ गई।
ओके, अभी अगर मैं इसको 1FR ना लिखूँ और इसको मैं लिख देता हूँ 200 पिक्सल, ठीक है, मैं 200 पिक्सल लिख रहा हूँ। अब इसके पास ज़्यादा जगह बच गई, तो पता है हमें डिस्प्ले फ्लैक्स के अंदर अलाइन आइटम और जस्टिफाई कंटेंट का यूज़ किया था, तो सेम चीज़ यार हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। जिसको डिस्प्ले ग्रेड किया उसी को देना है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सो वो क्या होगा, सेंटर में चला जाएगा एकदम, जो हमारा मेन डिव था वो सेंटर में आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा अलाइन आइटम सेंटर। इसको एंड भी और स्टार्ट भी में लगा सकता है, मतलब जो हमने डिस्प्ले फ्लैक्स के अंदर क्या लिखा था, फ्लैक्स एंड और फ्लैक्स स्टार्ट, यहाँ पर फ्लैक्स नहीं होता क्योंकि ये ग्रिड है, तो हम सिर्फ एंड लिखेंगे, ठीक है। तो लास्ट में चला जाएगा और स्टार्टिंग में तो बाय डिफॉल्ट आता ही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जस्टिफाई कंटेंट। सेम चीज़ हम अलाइन आइटम भी कर सकते हैं, इसको मैं कर दूंगा सेंटर। तो अभी के लिए देखो क्या होगा, अलाइन आइटम सेंटर करने से कुछ यहाँ पे फ़र्क आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि अलाइन वो वर्टिकली अलाइन कैसे होता है, हमने देखा जैसे हॉरिजॉन्टली भी कैसे हुआ, जब उसके पास एक्स्ट्रा जगह थी तब, ठीक है। सो मैं यहाँ पर हाइट दे सकता हूँ अगर मुझे ये चीज़ चेक करनी हो तो। समझो कि मैंने 200 VH दे दिया, अब वो सेंटर में, अब वो अलाइन हो जाएगा ऐसे करके सेंटर में, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ कर सकते हैं। अब हमने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स तो देख लिया कि भाई अगर मुझे कॉलम में डिवाइड करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ, बट ग्रिड टेम्पलेट रोज भी आता है। सो यार रो क्या होता है, देखो मैं पहले तो इसकी हाइट हटा देता हूँ, मेरे को हाइट नहीं चाहिए। और रो में डिवाइड मतलब रो जो, मतलब उसकी जो हाइट है वो हम फिक्स कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर मैंने जो हाइट लिख के रखी है उसको मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने निकाल दी और यहाँ पे करूँगा ग्रिड टेम्पलेट रोज़, और इसके अंदर भी सेम चीज़ है कि हम जैसे मैं लिख रहा हूँ 100 पिक्सल, देन उसके बाद 200 पिक्सल। सो वो क्या होगा, पहले 100 पिक्सल की जगह लेगा, फिर वो दूसरी वाली जो है 200 पिक्सल की रहेगा, ठीक है। सो ऐसे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये मैं अलाइन आइटम पहले तो निकाल देता हूँ, ठीक है। तो अभी वो सही से दिखेगा, वो जगह मतलब नहीं रह रही थी ना, तो इसकी वजह से हो रहा था। सो मैंने कर दिया, और बाकी के जो बाकी बच गए वो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे दिखने थे वैसे ही दिखेंगे। बट अगर मैं चाहूँ तो इसको भी लगा सकता हूँ कि भाई उसके बाद वाला हमें 50 पिक्सल का कर दो, ठीक है, 50 पिक्सल, फिर एक 50 पिक्सल, ठीक है। तो ऐसे मैं ऐड करता जा सकता हूँ कि भाई मेरे को जितनी भी हाइट चाहिए उसकी, तो ग्रिड टेम्पलेट रोज़ की मदद से मैं रो को डिफाइन कर सकता हूँ। तो हमने कॉलम से देख ली, रोज़ भी हो गया, और इसके अंदर जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम हमने बहुत बार यूज़ किया है, ठीक है, आगे के वीडियोज़ के अंदर। और जो लास्ट वाला वीडियो था हमारा फ्लैक्स का, उसके अंदर भी हमने यूज़ करके रखा है, तो यार वो भी देख लो अगर आपको नहीं इतना समझ आए तो, ठीक है, इसके बारे में। तो ये चीज़ तो आपको पता ही होगी। तो ये था हमारा ग्रिड की मेन जो कंटेनर होता है उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़। अब हम इसके अंदर जो पर्टिकुलर जो हमारे बॉक्सेस है उसको भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो लगा सकते हैं, ठीक है। सो वो चीज़ क्या होती है, वो कैसे हम करेंगे। सो मैं सबसे पहले इसको एकदम सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 1FR, ठीक है। सो मैंने इसको 1FR कर दिया। अब समझो कि मुझे क्या करना है, जो पहली वाली रो है, ठीक है, इसका जो पहला डिव है हमारा, उसको मुझे स्पैन कर देना है। और सॉरी रो नहीं, मैं रो बोल रहा हूँ, कॉलम, ठीक है। तो उसको मुझे स्पैन कर देना है कि 3 कॉलम्स की जगह ले ले वो, बाकी हमारे जो हमने सेट करके रखा है उस हिसाब से आए। तब हम क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ये जो बॉक्स था उसको, ठीक है। यहाँ पे बॉक्स 1 एक और क्लास दे देता हूँ बॉक्स 1, और उसको सिलेक्ट करते हैं, डॉट बॉक्स 1 को सिलेक्ट करते हैं, और उसके अंदर लगाएंगे ग्रिड कॉलम्स, ठीक है। तो ग्रिड कॉलम्स मैंने ले लिया। अब पहले वाला रहेगा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, के स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, तो सो 1 से स्टार्ट होना चाहिए। और क्योंकि हमें 3 कॉलम को स्पैन करना है, सो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। तो देखो 3 की जगह उसने ले ली। अब मैंने 4 लिखा और 3 की जगह क्यों ली, तो ये क्यों हुआ, क्योंकि 4th होता है उसका ब्रेक पॉइंट, कि यहाँ से ब्रेक हो जाए, उसके पहले वाले सारी की सारी वैल्यूज़ ले लो, ठीक है। सो ये हमारा ब्रेक पॉइंट होता है, इसलिए उसने 4th को इंक्लूड नहीं किया। हमेशा वो लास्ट वाले को इंक्लूड नहीं करता। बट यहाँ पर हम स्पैन का यूज़ कर सकता है कि स्पैन करो कितने को, 3 को। अगर मैंने स्पैन 3 लिखा तो वो 3 को करेगा, ठीक है, वो उसको भी इंक्लूड कर देगा। तो यहाँ पर आप स्पैन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब बात रही हमारी ये जो पहली वाली वैल्यू 1, अगर मैं वहाँ पे 2 लिखूँ तो क्या होगा, ठीक है। सो मैं देखो 2 लिखता हूँ और फिर सेव करता है, तो पहली जो जगह थी वो खाली हो गई कि भाई शुरुआत 2nd नंबर से करो और ख़त्म करो उसको 3 को स्पैन करने के बाद, ठीक है। जो पहले लिखा था हमने पोजीशन थी, बट यहाँ पर 3 को स्पैन करो, फिर वो कोई भी पोजीशन हो, ठीक है। सो ये चीज़ होती है हमारी। 2nd से स्टार्ट किया तो पहले की जगह उसने खाली कर ली, ठीक है। तो मैं बाय डिफॉल्ट इसको 1 रख लेता हूँ। बट आपको अगर ऐसे कहीं पर भी ऐसे स्पैन करवाना हो तो आप इसकी मदद से कर सकते हो। अब हमने देख लिया कि ग्रिड कॉलम्स को हम ऐसे स्पैन कर सकते हैं, बट मुझे रो को भी स्पैन करना है। सो मैं क्या करूँ, तो हम दूसरी वाली जो रो है उसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो दूसरी वाली में कौन सा आएगा, ये
एक डिव आ गया, दूसरा आ गया, फिर ये तीसरा वाला जो डिव है उसको आएगा, ठीक है। सो 1 2 3 उसको मैं कर देता हूँ बॉक्स 3 कर देता हूँ, और उसको भी हम अलग से सिलेक्ट करेंगे, डॉट बॉक्स 3, उसको ग्रिड रोज, ठीक है, यहाँ पे ग्रिड रो लगा दूंगा, और उसके अंदर मुझे स्टार्टिंग लिखना है सेकंड था ना, हाँ सेकंड, और अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, स्पैन 2 कर दो, ठीक है। सो देखो इसने क्या किया, सेकंड से स्टार्ट किया, क्योंकि पहले की जगह तो पहले वाले ने लेके रखी है बॉक्स 1 ने, ठीक है, तो दूसरे से मैंने स्टार्ट किया और 2 को मैंने स्पैन किया। अगर मैं उसको स्पैन ना लिखूँ तो फिर क्या होगा, वही की वही रह जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 ही लिखा इसलिए। अगर मैं 3 लिख दूँ तो 2 को स्पैन करेगा, ठीक है। ओके, सो इसने नहीं किया स्पैन, ओके, तो मुझे यहाँ पर स्पैन लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने कॉलम को भी स्पैन करके रखा है ना बाय डिफॉल्ट, इसीलिए। तो स्पैन में कर रहा हूँ 3, तो वो 3 को स्पैन कर लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है हमारी ग्रिड रोज। अब ने ग्रिड कॉलम देख लिया, ग्रिड रोज लिख लिया। अब इसकी मदद से आप कैसे भी वेबसाइट की लेआउट को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। कैसे भी वेबसाइट की लेआउट हो उसको आप बना सकते हो एकदम आराम से अपनी ग्रिड की मदद से। अब बहुत सारी वेबसाइट मतलब सिर्फ फ्लैक्स बॉक्स से ही बन जाती है, बहुत सारी होती है जिसमें ग्रिड की जरूरत पड़ती है, और ग्रिड वैसे मतलब हम लोग तो बहुत ही यूज़ करते हैं ग्रिड का। और कोई भी वेबसाइट हो उसमें अगर ऐसे डिवाइड करना है उसको कॉलम्स में और रो में, तो ग्रिड से अच्छी चीज़ कोई भी नहीं है, ठीक है सर। ग्रिड का बहुत महत्व होता है हमारे वेब डेवलपमेंट के अंदर। तो यार ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है। और आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई जो भी मैंने समझाया। यार इस वाले वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो जाकर देख लो, HTML का भी हमने कोर्स कंप्लीट करके रखा है, और ये हमारी लास्ट वीडियो थी। इसके बाद हमारा जावास्क्रिप्ट का कोर्स शुरू होने वाला है। सो यार उसके लिए भी आप तैयार रहो, ठीक है। तो चलो यार, वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।